अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओम्स लॉ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन से ही। ठीक है, तो ओम्स लॉ बेसिकली साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम ओम्स लॉ रखा गया था। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास जो लॉ है बेसिकली रिलेशनशिप बताता है करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है, और ये हमें ये बताता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से। ठीक है, और शर्त हमारे पास ये है कि इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो सेम होनी चाहिए, उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग ना होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये यहाँ से हमारे पास एक वायर है जो कनेक्ट है किसी लोड से, कोई भी मतलब फ़ैन है, बल्ब है, कुछ भी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसको हम अटैच कर लेते हैं किसी बैटरी के वोल्टेज से। ठीक है, बैटरी का खुद कोई ना कोई वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज हम यहाँ से जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर करंट बढ़ना स्टार्ट हो रही हो, जिसके नतीजे में हमारे पास कोई चीज़ मतलब फिज़िकल अपीयरेंस कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हटा देते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट दे देते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट बेसिकली कंडक्टेंस को शो करता है। मतलब जो हम अगर कोई भी हमारे पास हम किसी लोड को कनेक्ट करते हैं तो उसमें मतलब बर्दाश्त भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर बर्दाश्त को हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद में ये बेसिकली के किसके बराबर होता है, 1/, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/r जो हम उठाकर यहाँ के की जगह पर रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह रिलेशन बनेगा, V = IR। ठीक है, वोल्टेज और करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, ये मतलब क्या होता है, हम इनको कैसे डिफाइन करें, तो R बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जो अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है आप बेसिकली वोल्टेज अपान करंट के। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे पास वोल्ट होता है और यहाँ पर हमारे पास करंट है बेसिकली एम्पियर होता है। ठीक है, तो मिलकर हमारे पास ओम यूनिट बनता है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह लें कि 1 ओम हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें कि करंट और जो वोल्टेज है उसके बीच में रिलेशन क्या होगा या ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर, तो आपसे कभी कभी एमसीक्यूज़ में यहाँ से पूछा भी जाता है। तो करंट जो है हमारे पास वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफिकली देखना चाहें तो जो करंट है बेसिकली वाई एक्सिस में रखेंगे और जो वोल्टेज है यहाँ पर एक्स एक्सिस में रखेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पोजीशन है इसकी, मतलब ज़ीरो। अब करंट भी ज़ीरो है हमारे पास तो वोल्टेज भी ज़ीरो है। इस तरीके से अगर करंट हमारे पास बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो इस तरीके से हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये शो कर रही है तो कि करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज से। ठीक है, जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट यहाँ पर बढ़ेगा। अगर इसका हम यहाँ पर एरिया निकालना चाहें तो एरिया बेसिकली आपको पता है मल्टीप्लिकेशन होती है। तो करंट और वोल्टेज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कुछ न्यू क्वांटिटी बनती है जो हमें पावर बताती है। ठीक है, उसके बाद में स्लोप होता है, स्लोप आपको पता है डिवाइड होता है, तो करंट अपान वोल्टेज = 1/r के बराबर होता है जो हमारे पास कंडक्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास स्लोप जब हम निकालते हैं तो ये हमारे पास कोई न्यू क्वांटिटी मिलती है जिसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, अब कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस के हमारे पास कंडक्टेंस को हम शो करते हैं के से, और के बेसिकली यहाँ पर हमने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/r या आप लिख लें V/I। तो कंडक्टेंस का हमारे पास यूनिट होता है रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम, तो 1/ओहम और = हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओहम इन्वर्स। और ये जो हमारे पास ओहम है बेसिकली MHO, मतलब इसका इन्वर्स है, तो हम यहाँ इनको ऐसे भी पढ़ सकते हैं मोह। बेसिकली ये जो मोह होता है वो साइमन के बराबर होता है। तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मोह है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा आज का लेक्चर है ओम्स लॉ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसी से ही रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।